केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो 18 जून 2020 को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके ही अपन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो ए और बी सेक्शंस में अपन ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यहाँ अपन 10 क्वेश्चन और इस सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल π/3। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया है कि ये तो लिखा है एज इट इज π/3 को अपन साइन इनवर्स √3/2 लिख सकते हैं। √3/2 साइन 60 की वैल्यू है। चलिए यहाँ पर अपन ने ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा रहे हैं। तो ये आपका होता है साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 - x²। और ये आपका एज इट इज। तो यहाँ हम देख सकते हैं साइन इनवर्स तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा क्या अपना ये पोर्शन, इसको अपन उधर ले जा रहे हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x√1 - x² इक्वल √3/2 माइनस x√1 - 4x²। दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे। 4x² इंटू 1 - x² इक्वल 3/4 प्लस x² इंटू 1 - 4x² एंड -√3x इंटू √1 - 4x²। क्लियर है ना। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका यहाँ एलसीएम क्या हो रहा है 4। तो इधर अपना हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, 4x² माइनस 4x की पावर 4 इक्वल यहाँ आपका 3/4 प्लस x² माइनस 4x4 माइनस x√, यहाँ आप रूट के अंदर इसे ले जा सकते हैं 3 माइनस 12x²। क्लियर है ना। तो ये 4x4 आपका कैंसिल, जो कि सबसे बड़ी पावर थी। x² अगर मैं इधर ले लूं तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3/4 इक्वल माइनस x√3 माइनस 12x²। एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे। तो या आप इस 4 को एलसीएम में भी ले सकते हैं। तो एलसीएम में लेंगे तो इधर क्रॉस भी हो जाएगा ये। तो ये आपका लाइन बनेगी 12x² माइनस 3 इक्वल माइनस 4x√3 माइनस 12x²। फिर से दोनों ओर स्क्वायर करना है। तो यहाँ अपन एक बार और स्क्वायर करेंगे इसका। तो ये आपका हो जाएगा 144x⁴ प्लस 9 माइनस 72x²। यहाँ भी स्क्वायर होगा। ये आपका हो रहा है 16x² इंटू 3 माइनस 12x²। तो मल्टीप्लाई अंदर करना है अपने को। 144x4 प्लस 9 माइनस 72x² इक्वल 48x² माइनस 192x4। तो अपन इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं 192 और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 and 4 6 9 4 4 13 एंड 3 336x4 माइनस ये भी इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा। ये आपका 120x² प्लस 9 इक्वल 0। ठीक है ना। 3 से अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 112x4 माइनस 40x² प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ आप फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर अपने को करने हैं कि 40 लाना है। तो फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, 336 के फैक्टर करने अपने को 40 के लिए। देखते हैं 3 1 1 2 एंड 3 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से आपका 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 7 जा 7 या 3 2 जा 6, 2 जा 12 एंड 7 2 जा 14, 2 जा 28 एंड 12 हो गया 40। तो अपन इसके मिडिल टर्म को कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12x² माइनस 28x² प्लस 3 इक्वल 0। ये मैंने पेयर बना दिए। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, यहाँ आपका कॉमन हो जाएगा 4x²। ठीक है ना। तो कॉमन ले रहे 4, तो 4 3 जा 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा
ये आपका हो गया 28x² माइनस 3, -1 कॉमन लेंगे, वही सिमिलर पोजीशन इधर आ रही है आपकी। तो यहाँ पर अपना 28x² माइनस 3 एंड 4x² माइनस 1। तो इसका दोनों की जब मैं कंपैरिजन 0 से कराऊंगा तो x इक्वल यहाँ तो आपका प्लस माइनस हो गया ये √3/2√7, और इसको अपन अगर सॉल्व करें तो ये आपका प्लस माइनस 1/2। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं वो कभी कभी जो डबल रूट की इनइक्वालिटीज होती हैं उनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें आपका जो है एक डिटर्मिनेंट दी हुई है, तो इसमें आपको आंसर लाना है ABC इंटू ये, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है कि अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस ए, और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस सी प्लस बी प्लस BC माइनस 1 को माइनस में लेंगे, फिर से इधर क्रॉस 1 प्लस सी माइनस 1 प्लस 1 लेंगे, 1 की ये रो कॉलम गायब, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस तरह से ये 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 कैंसिल, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा C प्लस B प्लस BC प्लस AC प्लस AB प्लस ABC माइनस C एंड माइनस B। तो B एंड C ये आपका कैंसिल हो रहा है, और इन सब में जब मैं ABC को जब कॉमन लूंगा तो हर एक टर्म में ABC से डिवाइड होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर टर्म में मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, ABC से। तो ये आपने हर एक टर्म में किससे डिवाइड कर दिया, ABC से। तो ये आपका BC कैंसिल, AC कैंसिल एंड AB कैंसिल एंड ABC कैंसिल। तो आप देख सकते हैं ये आपकी लाइन आ गई। तो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की बात है, जैसे हमने देखा इससे प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम खींच रहा था, लेकिन इसमें अपन ने टाइम सेव कर लिया। तो एग्जाम में क्या है कि हर एक क्वेश्चन की ड्यूरेशन सेम नहीं होती है। अगर कभी कैलकुलेशन थोड़ी किसी क्वेश्चन में लेंथी आ जाए तो वहां हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो आगे किसी क्वेश्चन में वो टाइम कवर हो जाता है। आगे चलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको मैट्रिक्स की कंपैरिजन करा के वैल्यू लानी है एक्स वाई जेड की। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ आपका वही है, रो का किससे करना है, अपने को कॉलम से करना है। तो रो का जब मैं कॉलम से करूंगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी 3x प्लस 0 प्लस 3z। दूसरी रो का कॉलम से 2x प्लस y प्लस 0 थर्ड रो का, 4x प्लस 0 प्लस 2z, और यहाँ इन दोनों को ऐड करना है 8 प्लस 2y 1 प्लस z एंड 4 प्लस 3y, ठीक है ना। दोनों ओर की कंपैरिजन करेंगे। 3x प्लस 3z की किससे हो रही है, 8 प्लस 2y से। तो यहाँ आपका इक्वेशन क्या बना, ये बना 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल 8, इक्वेशन नंबर 1। अगला देखते हैं 2x प्लस y इक्वल 1 प्लस z। तो यहां से इक्वेशन बना 2x प्लस y माइनस z इक्वल 1। थर्ड देखना है 4x प्लस 2z इक्वल 4 प्लस 3y। तो यहां आपका हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 4। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन बन चुके हैं। अब यहां से एक तरीके से क्वेश्चन रीस्टार्ट होना है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस में हमने देखा है 2 मेथड होते हैं, क्रैमर रूल एंड हैमिल्टन मेथड। तो चलिए मैं हैमिल्टन मेथड यानी मैट्रिक्स प्रिंसिपल आव्यूह सिद्धांत से इसको करता हूं। तो आव्यूह सिद्धांत क्या कहता है इसमें कि आप इसमें क्या करेंगे, ये a इक्वल 1 लेंगे अपन, a क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 एंड 2। x इक्वल हो जाएगा आपका x y z एंड एक और मैट्रिक्स यहाँ पर बन रही है, इसको b मान लेते हैं, ये आपकी 8 1 4।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि बाद में एक फॉर्मूला आना है x इक्वल ए इनवर्स बी, तो इसके लिए हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो सबसे पहले अब जरूरत है एडजॉइंट ए की, तो देखते हैं एडजॉइंट ए के लिए आपको पता ही है। पहले इसका चलिए अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़नी है। तो ये मैंने 3 ले लिया और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 - 3, ये साइन चेंज करना है, यहाँ भी क्रॉस 4 + 4 और ये +3 लेके -6 एंड -4। तो ये आपका मॉडे हो जाएगा -3 + 16 एंड -30। तो ये आपका हो गया यहाँ पर ये आपका हो गया -17, ठीक है ना। ये तो आ गई आपकी डिटर्मिनेंट है। अब क्योंकि ये नॉन जीरो आई है इसलिए अपना सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो अब हम चलेंगे किसमें, एडजॉइंट ए की तरफ। तो ए के लिए अब मैं एडजॉइंट निकालने जा रहा हूं। सबसे पहले इसके सेकंड निकालेंगे। तो सेकंड को क्या क्या कहते हैं अपन, C11, C12 एंड C13, C21, C22 एंड C23 और बाद में C31, C32 एंड C33। ट्रिक में आपको पता है, ट्रिक इसमें प्लस माइनस करके लगा लेते हैं, है ना। चलिए C11 के लिए वही रो कॉलम छोड़ना है और ये आपने ले लिया 2 - 3 यानी -1। C12 में क्या करना है, वही पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ना है। तो 4 + 4 ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर -8। C13 में पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ना है तो -6 एंड -4 हो जाएगा, ये आपका हो गया -10। C21 दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ये -4 + 9, तो ये आपका हो गया -5। C22 के लिए क्या करना है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 × 2 = 6 - 12 ये आपका -6 हो जाएगा। चलिए C23 के लिए क्या करना है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये आपका -9 और +8 हो जाएगा, ये आपका हो गया +1, ठीक है ना। चलिए C31 में तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ना है और इधर ये आपका 2 - 3 यानी -1। C32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है और इधर ये -3 - 6 यानी +9 हो गया। C33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 4 यानी 7। तो इस तरह से हमने देखा ये कोफैक्टर आ चुके हैं। अब इससे हमें मिलेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करना यह है आपको कि इनको डायरेक्ट आप कॉलम वाइज रखिए, तो आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलम वाइज इनको ले रहा हूं मैं, -1 -8 -10, -5 - 6 एंड 1 एंड -1 9 7। तो ये था अपना एडजॉइंट ए और मॉड ए पहले आ चुका है। तो इस तरह से ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है अपना एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए क्या है, -17 डिवाइड करेंगे -1/17 और ये आपका एज इट इज है -1 -5 -1 एंड -8 -6 एंड 9 -10 1 एंड 7। तो ये आपने निकाल लिया ए इनवर्स, ठीक है ना। अब इसमें करना यह है अपने को कि यहां पर अब एक फॉर्मूला लाना है जिसको कहते हैं हैमिल्टन फॉर्मूला, x = A इनवर्स B। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है अपनी, -1/17। आप माइनस को चाहें तो अंदर दे सकते हैं, 1/17 इंटू ये आपकी 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7। तो b की वैल्यू हमने इससे पहले देखी थी, वो थी अपनी 814। तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 1/17 रो का कॉलम से, ये आपका हो जाएगा 8 + 5 + 4 और ये 64 + 6 -36, ये आपका हो जाएगा 80 -1 -28, ठीक है ना। 1/17
ये आपका हो जाएगा 17 और ये हो रहा है 68 माइनस 30, ये 70 माइनस 34 और ये आपका 29 को इसमें से माइनस करेंगे, ये 51, 17 से डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 2 3। और इस तरह से आपने देखा कि x y z की वैल्यू आई 1 2 3। तो यहां से आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं x इक्वल 1, y इक्वल 2 एंड z इक्वल 3। सिंपल है, आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता होगा कि यहाँ अपन रख रहे हैं x की जगह a tan स्क्वायर या a sec स्क्वायर, a cot स्क्वायर भी रख सकते हैं। और यहाँ मैं इसका डिफरेंशिएट भी कर रहा हूँ dx लाने के लिए। तो ये 2a tan थीटा और tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर d थीटा, ठीक है ना। तो आप ध्यान देते रहें। cos इनवर्स रूट के अंदर आपका x की वैल्यू क्या है, a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू आपकी आई थी 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे बढ़ा रहे हैं इसको, ये a कैंसिल हो रहा है आपका, tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा और ये लाइन अपनी चल रही है एज इट इज, ठीक है ना। तो यहां आप देख सकते हैं स्क्वायर तो रूट को खा जाएगा, tan को साइन अपॉन कोस कहते हैं, ये आपका sec स्क्वायर क्या हो गया sec 1 अपॉन कोस। तो यहां आपका हुआ साइन थीटा और यहां आपका चल रहा है 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो यहां अपन अगर साइन को अपन ये एलिमिनेट करना चाहते हैं तो मैंने इसे लिख दिया है cos 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। और इनटू में आपका ये चल ही रहा है, ये लाइन एज इट इज चल रही है। चलिए ये cos से cos इनवर्स का एलिमिनेशन और आगे चलते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आप a को बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ये 2a को आप बाहर ले सकते हो, 2a बाहर लेके अंदर हुआ थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से मैं इसको I1 और इसको क्या मान ले रहा हूं I2, ठीक है ना। और अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे, बाद में हम उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए देखते हैं। तो I1 ले रहे हैं, सबसे पहले मैंने पाई a को वहीं छोड़ दिया है। तो ये आपका tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां tan को अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन ले लूं, जैसे p ले लिया मैंने और इसका डिफरेंशिएट करूं तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल dp हो जाएगा। यहां p dp हो रहा है आपका और इसका इंटीग्रेशन हुआ p स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 एंड p की वैल्यू आपकी आ गई tan थीटा। तो इस तरह से ये हमारा निकला I1। अब हम देखेंगे I2 को। चलिए ठीक है, I2 की वैल्यू अपन ने क्या ली है, I2 इक्वल है अपना थीटा tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो यहां अपन इसको फर्स्ट और इसको क्या मान रहे हैं सेकंड, ये पूरा अपन ले रहे हैं सेकंड और ये पूरा अपन ले रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड सबको मालूम ही है, क्या करना है भाई, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन। तो यहां थीटा इंटू, अभी tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का आपने अभी इंटीग्रेशन देखा, ये मैं डायरेक्ट में पुट कर दे रहा हूं। तो ये आपका है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, या थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है
और इसका अपन डायरेक्ट देख चुके हैं, ये आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है ना ये। चलिए देखते हैं इसमें आगे। थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये 1/2 बाहर ले लूं तो मैं tan स्क्वायर को लिख सकता हूं sec स्क्वायर माइनस 1। अब यहां फिर से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे तो sec स्क्वायर का हो गया आपका tan एंड माइनस माइनस प्लस 1 का हो जाएगा थीटा और अपॉन में 2 चल रहा है और ये आपने ले लिया इसका कांस्टेंट C2। ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई, I2 इक्वेशन नंबर बन गया 3। अब ये सेकंड और थर्ड दोनों को कैलकुलेट करना है ले जाके किसमें, फर्स्ट में। ये I की वैल्यू थी अपनी। चलिए इसमें देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दें I इक्वल पाई a, इसका सॉल्यूशन अभी क्या निकला था, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 2a इंटू, इसका सॉल्यूशन अपना ये निकला है अभी। चलिए उसको ले आते हैं। थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा प्लस थीटा बाई 2 और C1 C2 को मैंने कैलकुलेट कर लिया C में। ठीक है, अब हमें पूरी पिक्चर जो है हमारी वो डिपेंड है I पर। अब ये बाकी सब मैं हटा देता हूं और अपना अब पूरा फोकस अपन किस पर करेंगे, I पर। चलिए देखते हैं I की वैल्यू क्या रहेगी। चलिए अब हमें I की कैलकुलेशन करनी है और यहां ये ध्यान रहे कि जो मैंने पहले x इक्वल tan स्क्वायर लिया था अब इसका रोल मेन है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं I इक्वल पाई a tan स्क्वायर बाई 2, ये 2a को अंदर दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 2 कैंसिल a थीटा tan स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है आपका और tan थीटा प्लस थीटा। अब यहां मैं वैल्यू वापस कर दूंगा। tan स्क्वायर की वैल्यू क्या है x, तो आपकी ये हुई पाई a x बाई 2 माइनस a थीटा x प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट x और थीटा की क्या बनेगी, यहां से tan थीटा की क्या है रूट x, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, थीटा की वैल्यू हुई आपकी tan इनवर्स ऑफ रूट x और इस तरह से ये अपना आ गया इक्वेशन। ठीक है ना। तो यहां हमने देखा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, है ना। तो इस तरह से अगर हम इस पेपर में देख रहे हैं तो यहाँ के मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन जनरली देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़े से कहीं कहीं लेंथी भी आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 पैराबोला दिए हैं, बाउंडेड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू ये ले ली x स्क्वायर अपॉन 4b। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर x एक्सिस से लिमिट लेनी है, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू होना कंपलसरी है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये y एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया बनाता तो मुझे y की वैल्यू चाहिए थी। अब ये y की वैल्यू मैं रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 4 अपॉन 16b स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है ना। तो ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर ये हो गया x की पावर 4 ये 64ab स्क्वायर x। ठीक है ना। तो इधर अपन इसको ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा x, तो x कॉमन लेते ही यहां आएगा x क्यूब माइनस 64ab स्क्वायर। तो यहाँ 2 पार्ट बन रहे हैं अपने, एक तो x इक्वल 0 और इधर आ रहा है x क्यूब इक्वल 64ab स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, क्यूब करेंगे तो 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। अब यहां फोकस करके रखना, ये x की 2 वैल्यू आएंगे जो इंटीग्रेशन लिमिट्स का काम करेंगी। ये b की वैल्यू यहां पर हो गई आपकी ये इस तरह से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 0। अब जो लिमिट है वो 0 से यहां तक आनी है। अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे वो पहले आप देख लें। जब मैं इस OAB का एरिया निकालूंगा तो पहले तो ये जो पैराबोला ये कौन सा है,
ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू लेंगे और जब बाद में इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये नीचे का जो रिमेनिंग एरिया है ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल 4a, से y की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और दोनों को बाद में करना है माइनस। तो देखते हैं, कैलकुलेशन इसकी भी थोड़ी टफ होने वाली है। तो देखते हैं, अब चलेंगे सीधे इंटीग्रेशन में। तो आपको जो एरिया निकालना है वो मैंने यहाँ पर पहले क्या बताया था, पहले अपने को y स्क्वायर इक्वल 4ax में लेना है और फिर इसमें लेना है, ठीक है ना। चलिए, लिमिट अपनी क्या चल रही है, लिमिट चल रही है ये 4a की पावर 1/3 2 की b की पावर 2/3 0 और ऊपर से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√a√x माइनस, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4b, ठीक है ना। अब करना है अपने को इंटीग्रेशन। तो a इक्वल, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√a x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। x स्क्वायर का x³ अपॉन 3, तो 3 4 हो गया 12b। और यहां अपन इसमें लिमिट रखेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है लिमिट का, वो आप थोड़ा ध्यान देना। तो ये 2 ऊपर गया अपना, ये हो गया 4√a/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस x³ अपॉन 12b। अब इसमें आपको पुट करनी है लिमिट, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लोअर लिमिट, ये यहाँ b है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोअर लिमिट 0 है। तो अपने को जो मेन कैलकुलेशन करनी है वो किसके साथ करनी है, अपर लिमिट के साथ। चलिए देखते हैं, a इक्वल 4√a/3 और यहां आपका हो जाएगा 4 की पावर 3/2, a की पावर 1/3 इंटू 3/2, b की पावर 2/3 इंटू 3/2, ठीक है ना, माइनस यहां भी वही है 1/12b को मैंने अलग कर लिया है, x की वैल्यू ला रहे हैं 4 का क्यूब, a की पावर 1/3 का क्यूब, b की पावर 2/3 का भी क्यूब। चलिए कैलकुलेशन पर ध्यान दें। 4√a/3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर कैंसिल होते 2 का क्यूब हो जाएगा 8, या 3 कैंसिल, ये a की पावर 1/2 का मतलब √a हो गया, और यहां 2/3 से ये कैंसिल, ये आपका b आ गया, ठीक है ना, माइनस 1/12b। यहां कैलकुलेशन देखें, 4 की पावर 3 आपका हो रहा है 64, और यहां 3 कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल, ये ab स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा ये 32ab/3, ठीक है ना। और यहां आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 16, ये b कैंसिल हो जाएगा, 16ab/3। तो यहां माइनस करेंगे तो सीधी फ्रैक्शन बन रही है, तो आपका एरिया हो गया 32 - 16 यानी 16ab/3। तो सेक्शन सी इसमें थोड़ा सा लेंथी सेक्शन था, इसमें हमने देखा 2-3 प्रूफ के क्वेश्चन थे। बाकी सेक्शन सी का ही अपन एक दूसरा पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें सेक्शन सी में अपन क्वेश्चन नंबर 21 से 25 को देखेंगे। थैंक्स।